सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद है जींद जिले के गतौली गांव में, जहां पर नरेंद्र डांडा सरपंच पद के उम्मीदवार है। उनसे बात करेंगे जिनका किसान आंदोलन में पूरे एक साल बहुत सहयोग रहा है। तो यहाँ पर बैठे हुए भी है, जो ताऊ है, चाचा है, सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं और नरेंद्र गतौली जी भी यहाँ पर मौजूद है। तो इनसे बात करेंगे कि आने वाली जो सरपंची है, जो सरपंची आ चुकी है मी की तरह, जिसकी बाट देखी जा रही थी, तो वो अब आ चुकी है, तो क्या तैयारी चल रही है, गाँव में क्या समस्या है और किस समस्या की तरफ नरेंद्र जी का ध्यान गया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सर हमारे दर्शकों का भी आपको सबको नमस्कार, राम राम। राम राम जी, राम राम। तो सर अभी जो सरपंची के इलेक्शन आ चुके हैं, 2 तारीख को वोट होगी, तो सर मेन समस्या पहले तो ये बताइए गतौली गांव में क्या है। मेन समस्या गतौली गांव में एक तो पानी की निकासी की समस्या है और एक पानी पीने की समस्या है। अच्छा, ये दो समस्या बहुत तकड़ी समस्या गांव में। और एक बच्चों को स्टेडियम की खेल कूद के लिए कोई स्टेडियम नहीं है गाँव में। अच्छा, हाँ जी। तो सर अगर बात सरपंची की करें तो मतलब इन चीज़ों से परे हटके भी मतलब कुछ विचारधारा आई है दिमाग में कि ये और मेरे को करना चाहिए। विचारधारा ये है जी, ये काम होने के बाद एक बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बढ़िया वाली लाइब्रेरी और गांव में बढ़िया पानी पीने की व्यवस्था और पानी की निकासी। गतौली गांव में पानी की निकासी नहीं है, बारिश होते ही चौकर चारों साइड पानी फैल जाता है, तो उसका बढ़िया तरीके से निकासी का समाधान कोई निकालना है। अच्छा सर, जिस प्रकार से आपका किसान आंदोलन में भी पूरे साल सहयोग रहा है हमारे किसान भाइयों को, तो सर उसी प्रकार क्या 5 साल जो सरपंची के होते हैं पूरे गांव का सहयोग रहेगा? पूरे गांव का सहयोग रहेगा। किसान आंदोलन में यही सीखा है, राजनीति कोई गलत चीज़ नहीं है, अगर सही तरीके से करी जाती तो राजनीति कोई गलत चीज़ नहीं है। इसलिए राजनीति में आने का फैसला किया कि गांव का सरपंच बनकर गांव में सुधार करे जा, क्योंकि आंदोलन में देखा है सेवा करने में, सेवा करते समय बहुत बढ़िया मज़ा आता है, इसलिए गाँव की भी सेवा का मौका चाहना चाहते हैं। बिल्कुल सर। तो सर मतलब अभी आप गांव में लोगों से मिल रहे हो, हाँ जी, ताऊ और बैठे हैं, तो मतलब क्या निकल के आ रहा है, कैसा रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स ये है जी, ये सारा मेरा परिवार बैठा है और परिवार और भाईचारे से सारे से मिलकर और ये फैसला लिया बने, और गांव वालों ने भरोसा है कि ये लड़का सरपंच बनेगा तो गांव में कुछ अलग ही होगा। हाँ, इसलिए पूरा गांव में खुशी की लहर है। और सर अगर बात करें जैसे गांव की लड़कियां होती है या माताएं बहनें होती है, तो उनके लिए भी कुछ सोचा आपने? गांव में लड़की का कॉलेज की मांग कर रखी है, विधायक से कई बार मांग कर ली, और सरपंच बनने के बाद थोड़ा और दबाव देवांगे। और अपने मेन रोड पे बसों की सुविधा है, अगर कोई बस वाला या कोई परेशान करेगा बच्चों को तो वहाँ स्पेशल बस भी लगवाएंगे बच्चों को पढ़ने के लिए। तो सर अगर बात गाँव वासियों की करें तो गाँव वासियों से क्या अपील करना चाहोगे आप? गाँव वासियों से यही अपील है, गाँव वासियों से हाथ जोड़ के यही अपील है, आप अपना बढ़िया फैसला लो, को बढ़िया सरपंच चुनो, जो मेरे जैसा है या मेरे से अच्छे काम करने वाला उसको चुनो, जो मेरे से ऊपर काम करने वाला दिखे उसको चुनो और गांव का भविष्य सुधारो। एक सर पता है सरपंची जब आती है तो मतलब एक बगड़ वाइज या फिर जाति वाइज मोहल्ले वाइज लोग चुन लेते हैं। हाँ, लेकिन सरपंच पूरे गाँव का होता है, ना किसी जाति का होता है, ना किसी धर्म का होता है, ना बगड़ का होता है, तो उस बारे में क्या कहना चाहिए? सरपंच पूरे गाँव का होता है जी, जो मतलब अपनी सोच है, न तो आप किसी जाति के न किसी बगड़ के हैं, आप पूरा गाँव को साथ में लेकर चलेंगे। और गांव की सोच है भाई ये लड़का को अच्छा काम करेगा, क्योंकि सर गांव में जो सरपंच बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है पूरे गांव का सहयोग करे, गांव का सुधार करे। हाँ जी, तो इसलिए बनाया जाता है। गांव में पूरे बगड़ पूरी जाति सबका सहयोग है, और ऐसी कोई बात नहीं है न किसी एक के लिए मतलब नू है कि भाई हमारा ठोड़ा का है, पूरे गाँव के लिए सेवा में उतरने का मौका मिला है गाँव। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे कि अब इलेक्शन आ गए हैं, इलेक्शन में नशे का इतना बुरा हाल होता रहता है कि जो सरपंच होते हैं वो नशा दारू की बोतलें बांटते हैं, तो उस चीज़ को लेकर क्या कहना? ऐसा है जी, मेरी तो खुद ही ऐसी सोच है, बगैर दारू इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी अपने गांव में जो 1-2 कैंडिडेट और है उनके सभी के ये विचार हैं, बगैर नशे का इलेक्शन लड़ेंगे, जिसका भाग्य में होगा वो हो जाएगा। बाकी नशे से इतना हमारा गाँव ज़्यादा नज़दीक नहीं है, थोड़ा दूरी है। क्योंकि सर कहते हैं हार जीत तो अपने भाग्य की होती है, लेकिन जो नशे की जो आजकल चली हुई है मतलब इलेक्शनों में दारू वाली, तो वो चीज़ें मतलब युवाओं को नशे की तरफ ले जा रही है। अपनी तो रुचि है बगैर नशा इलेक्शन लड़ेंगे, और जो दूसरा भाई 1-2 कैंडिडेट है उसको भी ये कहेंगे भाई बगैर नशा इलेक्शन लड़ेंगे, तेरा भाग्य में को तो आ जाएगा, बाकी किसी का बच्चे का भविष्य खराब नहीं करना नशा देकर। तो नशा मुक्त इलेक्शन लड़ा, ये अपील है जी। तो अभी मतलब नरेंद्र डांडा जी से बात करी, इनके विचार हमने लिए। अभी ताऊ यहाँ पे बैठे हैं तो ताऊ और तो बात करेंगे। राम राम ताऊ। राम राम जी। अच्छा, ये पिताजी हैं? अच्छा, क्या नाम है ताऊ जी? महावीर। तो सर आपको क्या कहना है इलेक्शन को लेके?
इलेक्शन में नरेंद्र डांडा जी इलेक्शन में खड़े हुए हैं सरपंची के, तो आपकी क्या विचार है, अभी क्या काम करवाना चाहिए नरेंद्र जी को? मेरे तो ये विचार हैं भाई, बढ़िया काम करे गांव के, अच्छे अच्छे, बुरा काम कोई मतलब नहीं होना चाहिए किसी जाति के लिए भी, सब एक मान के और बढ़िया विकास करे गांव के लिए हैं। हाँ मेरी तो कितनी उम्र होगी आप? मेरी होगी 69, वो 69। तो 69 की उम्र में तो कोई सा काम मतलब दिमाग में आया कि हमारे सरपंचा ने यो काम ना करवाया, यो काम करवा लेना चाहिए हैं। हम काम यू आया जो गरीब बोला था नरेंद्र, हमारा काम बारिश होने मतलब इतना परेशान है बहुत घना, और बहुत पानी में ज़मीन बहुत रह जाती है। इसका समाधान मान ले, एक तो गांव का भी और खेतों का भी जो करे विकास, बहुत ज़मीन आज भी पड़ी है, बहुत ज़मीन की बर्बादी हो रही है। ये राह निकल जाए सुतरे बढ़िया, ये आओ मन में। तो आपके घर अगर किसान हो, किसान है तो नरेंद्र जी का किसान आंदोलन में भी बड़ा सही हो रहा है 1 साल तक। हाँ खूब रहा है। और बेलग मैं तो नुका हारदा मखा भाई मखा, अरे इतना ना मखाओ करे तू गना नान दे फिर आज इतनी नहीं सुनी तो फिर ला गया रहा, फिर मैं नहीं बोलिया मखा पे ला गया रो तेरा जी कर रहा तो ला गया रो करें जा सेवा मखा हैं। और सेवा की भावना इसकी ये भी आए भावना। तो जब सेवा कर है ना तो एक अलग सुकून मिल रहा है सेवा का। हाँ हाँ उसने अलग के मालिक दे हुए। हाँ तो और भी तो और यहाँ पे बैठे हैं। हाँ बैठे हैं ये। अच्छा हाँ जी इस साइड आ जाओ, इस साइड। राम राम। तो नमस्कार जी, क्या नाम है? तो प्रताप सिंह, एक्स सर्विसमैन फौजी। फौजी। तो फौजी सर से पूछेंगे कि गांव में क्या समस्या और क्या समस्याओं का निदान होना चाहिए। गांव में सारी समस्या है मैडम। कुछ गलियां भी बची हुई हैं, जो गलियां बनी हैं वो बनाने से पहले ही टूट गई हैं। सबसे पहले गांव ने विधायक से भी अपील करी है, 3 बार उसके पास जा भी चुके हैं। हल्का का सबसे बड़ा गांव है मेरा। गांव के अंदर स्टेडियम नहीं है, 12 किले ज़मीन के मेन रोड के ऊपर हैं। गांव के अंदर स्टेडियम नहीं है। बच्चों का जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो क्या तो पढ़ाई करेंगे, क्या तरक्की करेंगे। हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या यही है कि गांव में स्टेडियम नहीं है। तो आपकी स्टेडियम की वो है कि स्टेडियम होना चाहिए। तो सर जैसे अब नरेंद्र डांडा जी सरपंची के उसमें है, विधायक ने हाँ भी भरी है और साइन करके भी दिए हुए हैं कि आपका फरवरी तक बन जाएगा। तो सर नरेंद्र जी के बारे में क्या कहना चाहोगे कि ये मतलब अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे? बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे, नहीं तो हम उसी दिन इसका इस्तीफा दिवा देंगे। ठीक है सर, ये बढ़िया बात कही है कि उसी दिन उसी दिन। हाँ अब हम बना सकते हैं तो इसको बिल्कुल सर, हाँ ये जी बात ठीक है। बैठा भी सकते हैं हम। जनता जनार्दन बनाती है और जनता जनार्दन नहीं हटा सकती। बिल्कुल, इससे पहले शपथ खिलाएंगे, न तो गांव का खाएगा और न खाने देगा। खाने देगा। हाँ। बिल्कुल, तो ये बात अच्छी कही ताऊ ने कि ना खाओ ना खाने दो। राम राम बेबे। ठीक हो ताऊ? हाँ ठीक सा। क्या तरह बोलना था ताऊ? बोलना क्या होता है, नए नए काम से नए नए छोट से इनकी बात। ताऊ एक बात बताओ, बुजुर्ग तो भी फालतू कोई जानकारी जाने बुजुर्ग की तो भूल भाल हो ली बेबे, गणे दिन हुए ना ताऊ। बड्डे बने अकेले रहे हैं ना कुछ नहीं है बेटा। बड्डा बना तो सारी चीज बड्डा बना मतलब वो क्या कर घर का ताला हुआ है बड्डा तो। जब जुगर मारी मानने तो गई है, आज तो ठीक ठीक काम करवा देंगे। सही बात है। और जब हमारी ना चलन देंगे तो फिर हमारी बसंती है नहीं। तो वो बड्डे की नहीं मानेंगे और कड़े जाएंगे। के भरोसा है आजकल के छोटा का कोई बेरा कौन बेटा, या भी बात मान जा कोई बेरा नहीं है। नरेंद्र के बारे में क्या कहना था? नरेंद्र के बारे में कहा भाई ठीक ठाक काम कर लिए, जब बने तो, अच्छा और नहीं तो बेशक टाला कर दे। टाला कर लिया। हाँ। ठीक है। जो करता वो हमने सर्वे कराया था, हम सर्वे करते रहे सारे गाँव में का। तो एक ताऊ था लठोड़ी ले रहा था, मैंने बोला ऊँ करेगा तो ठीक है, ना लठोड़ी मार के करवा लेंगे। ना लठोड़ी तो क्या लग गया बेटा, लठोड़ी तो लग गया करते तो मतलब सारे डाल के हुए हैं। सारा मेल है तो गाँव में बेटे, सारा मेल हो गाँव का सारा ही हो से जिस चीज को इसका समझ में आओगी, यू करता रहेगा। वो केक बताओ हम तो यह जाना बेटी नहीं सोच है ताऊ, हाँ? नहीं सोच है तो नहीं उस तक। नए छोरे करेंगे नई सोच से, उनने का काम है, हमारा काम नहीं है। सही बात है ताऊ। हम तो बैठे बैठे देखने के रह रहे हैं, अच्छा करे है बूढ़ा करे है के करे है के ना करता, बस हम तो यूँ रह रहे हैं और कुछ करके नहीं रहे। राम राम ताई। राम राम बेटी राम राम। बोलना जो जी माँ वो बोल दे, जो मन मावा वो बोल दे।
यो तो मैं पकड़ लूंगी, बस ताई बोल दे। मेरा बेटा कहने भाई वोटा जितना चाहिए। अच्छा हाँ तो ताई नु बता, बारी वोटा तो जितना चाहिए, किसा है काम बढ़िया करेगा, मिलना जुलना बढ़िया करेगा बेटी, बढ़िया करेगा, बढ़िया करेगा। बढ़िया करेगा। हमारा खानदान बहुत बढ़िया है ना। अच्छा हाँ मड़ी भी टुकन बड़ काम क्या है की भी। अच्छा ताई इतने साल हो गए इसमें गतौली गांव में आए, हाँ तो नु बता क्या दिक्कत आ रही है? हमारा पानी की दिक्कत आ रही है। बताओ। हाँ दिक्कत है लगाइए ना। पानी है की है बे पीन पैन का पानी इनका कोई नन रहा। हाँ इनका कौन है ताता यार आपका? किसे का भी नहीं अंदाज मैंने तो ले आ लिया, मिल आओ चनाओ या तो सोई बेटी मैं तो बम्बू बेटे ने नाले ले लिया मतलब मन की इनका कौन है तब तो ले आ लिया, मिलना ताई ले लिया। तो आओ चनाओ। अपनी जिंदगी को सुतरी कट रही है। सुतरी कट रही बेटी मेरे तो मौज में कट रही है जमा। हाँ अच्छी बात है ताई, मौज में हाँ कटनी चाहिए। बताऊँ। अच्छा राम राम जी। राम राम बेटी राम राम। तो के समस्या आ रही है? समस्या यह है बेटा, ना ताई ठीक है। समस्या यह है, एक तो बड़का के पढ़ाई का बढ़िया स्कूल होना चाहिए, होना चाहिए नहीं गतौली गांव में। सही बात है। एक पानी की सुविधा होनी चाहिए। हाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है, पीने की पानी की। और 10-10 दिन में पानी आवा है। अच्छा ठीक है। एक सरपंच आया था, हाँ उन्हें ले आया था सारा गांव में का पानी कर दिया था उसने पीने का। अच्छा। कुछ घर रह गए थे, कुछ घर में आ गया था। अच्छा ठीक है। ये बस जिसका नहीं आ रहा तो तंगी में है, ना तंगी में यार, है पानी ना? तो उनका अगर पानी तो पतला कुछ भी नहीं कुछ होता। नहीं होता। तो पहले तो पानी है, पानी है। और तब तुमने 3-3 दिन में नलके आवे हैं तो क्या वो है, सरपंच बात का है। क्या फायदा है? क्या फायदा है? वोट भी गिर रहा है, फिर तंगी भी आवा हमारा जी ना, है कि नहीं है? ये जो सरपंच श्यामी आ रहा है नरेंद्र, हाँ तो वो की लगा करवाओगा काम है? हाँ करवा देगा। ठीक आदमी है? हाँ ठीक आदमी है। चलो तो फिर दाब भी मानने का थोड़ी घनी मारी। ना मानेगा, हाँ, बस फिर अच्छी बात, फिर कदे क्या करवा लो। हाँ कदे का करवा ले, और बनेगा बनेगा। बनेगा। अच्छा आदमी है। हाँ अच्छा आदमी है, इतना ठीक आदमी, छोरा ठीक है यूँ। पूरा ठीक है। हाँ कुनबा भी ठीक है। सारे गरीब है। तो ये देखो मतलब यहाँ पे गतौली गांव में हमने मतलब विचार लिए हैं, ताऊर के भी लिए, ताईर के भी लिए हैं। तो विचारत है, इनका कहना है कि जो नरेंद्र डांडा है अच्छे इंसान है और काम भी अच्छे करेंगे। तो इनके विचारत है, आपने भी कुछ कहना हो, कुछ बताना हो, या आपके गांव में क्या दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए और तस्वीरों को शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।